जब बाप चला जाता है, शरीर छोड़ जाता है, तो माँ के ऊपर बच्चे हावी हो जाते हैं, मनमाने तरीके से चलाते हैं, क्योंकि बाप मौजूद नहीं है। माँ से सारी प्रॉपर्टी अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं और ले लेते हैं। यज्ञ के आदि से ही ये शूटिंग होती चली आई और अभी भी हो रही है। बेसिक नॉलेज में, एडवांस नॉलेज में तो बाप प्रत्यक्ष रूप में मौजूद है। इसलिए प्रैक्टिकल में अगर कोई प्रयास करेगा तो भी नहीं हो सकेगा। आखिरी पोल पट्टा खुल जाएगा। जो और धर्म है सूर्यवंश के अलावा, चंद्रवंश, इस्लाम वंश, बौद्धी वंश, वो सब धर्मों की आत्मा जो यज्ञ के आदि में आई हुई थी, वो सब ब्रह्मा की गोद में पलती रही, चंद्रमा की रोशनी में पलती रही। जैसे चंद्रमा की रोशनी में कीड़े मकोड़े भी पलते हैं, ऐसे पालना लेती रही और यहां तक दुखदाई बनती रही कि वन रिन्यूअल ट्रस्ट बना करके बाबा से चोरी करके बिना बाबा को बताए और बाबा के चहेते बच्चों को बिना बताए वन रिन्यूअल ट्रस्ट जैसी ट्रस्ट तैयार कर ली और सारी प्रॉपर्टी जो यज्ञ की थी वो वन रिन्यूअल ट्रस्ट के हाथ में आ गई। जरूर जो बनाने वाले होंगे उनके हाथ में सारी सत्ता आ गई। मम्मा बाबा जब तक जीवित रहते हैं तब तक स्वर्ग में, तब तक यज्ञ में स्वर्ग की शूटिंग होती है। सारे ब्राह्मण परिवार की सत्ता माउंट आबू से चलाई जाती थी। जैसे ही मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, यज्ञ के अंदर धर्म सत्ता और राज सत्ता अलग अलग हाथों में बिखर दी गई। बाबा के शरीर छोड़ने के उसी वर्ष जोनल इंचार्ज बना दिए गए। आपस में लड़ाई हो गई, भाषाएं अलग अलग हो गई, धर्म की धारणाएं अलग अलग प्रकार की बोली जाने लगी, ज्ञान का इंटरप्रिटेशन अलग अलग प्रकार का होने लगा और राज सत्ता अलग अलग हाथों में चली गई। यह है रावण राज्य की निशानी। अभी बाप आए हैं रावण के हाथ में से सत्ता लेकर के राम बाप के बच्चों के हाथ में देने के लिए। राम राज्य गाया हुआ है, कृष्ण राज्य नहीं गाया हुआ है, विष्णु राज्य नहीं गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है? राम राज्य। मेरा नाम सिर्फ बिंदु शिव है, मेरी बिंदी का नाम शिव है, दूसरा कोई नाम नहीं हो सकता। मैं जब प्रवेश करता हूं साकार में तब नाम बदलते हैं। रक्त के तन में प्रवेश करता हूं तो ब्रह्मा नाम पड़ता है, राम के तन में प्रवेश करता हूं तो शंकर नाम पड़ता है। तीन मूर्तियां तो है ना, ब्रह्मा की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति और शंकर की मूर्ति। ब्रह्मा की मूर्ति मृत्युलोक के नजदीक है। ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है, शास्त्रों में भी लिखा, मुरली में भी बोला। सन 47 से ब्रह्मा दादा लेखराज का पाठ शुरू हुआ ब्रह्मा के रूप में। 7 साल की उनकी उम्र थी उस समय 47 में, और 87 में 100 साल उनकी उम्र पूरी हो गई। मृत्युलोक खलास हुआ और पीपल के पत्ते पर कृष्ण दिखाया हुआ है, बैकुंठ में गर्भ में आ गया।
कोई आत्मा है जो पीपल के पत्ते के मुआफिक हिलती डुलती रहती है। जैसे ब्रह्मा के लिए बोला कि सबसे जास्ती जन्मण के चक्र में ब्रह्मा आता है, वो तो स्थूल जन्म की बात हुई और मृत्यु की बात हुई। लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में जन्म और मृत्यु किसे कहा जाता है? निश्चय बुद्धि है तो जैसे जन्म हुआ, बाप को पहचाना और जन्म हुआ, और बाप के प्रैक्टिकल पार्ट से अनिश्चय बुद्धि हुए, मानव मृत्यु हो गई। अभी भी ब्रह्मा की सोल पढ़ाई पढ़ रही है, इसलिए अधूरे चंद्रमा के रूप में दिखाया जाता है मस्तक में। जब संपूर्ण चंद्रमा होगा तो वो संपूर्ण चंद्रमा एक तरफ अस्त होगा और दूसरी तरफ ज्ञान सूर्य संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा। ऐसे तो अस्त सन 68-69 18 जनवरी को ही हो चुका था। वो ज्ञान सूर्य की आत्मा माता के रूप में, ब्रह्मा के रूप में पाठ बजा रही थी, उस समय भी अस्त हुआ था। उसकी यादगार सनसेट पॉइंट आज भी माउंट आबू में बना हुआ है, सूर्यास्त की यादगार। अभी सूर्योदय की यादगार भी बनेगी। सूर्योदय पश्चिम में होता है या पूरब में होता है? और सूर्यास्त पश्चिम में होता है या पूरब में होता है? माउंट आबू सनसेट पॉइंट जहां यादगार बनी हुई है वो पश्चिम में है या पूरब में है? पश्चिम में है। और अव्यक्तवाणी में बोला है पूर्वी जोन से आज में भी बाप प्रत्यक्ष हुआ था और अंत में भी पूर्वी जोन से प्रत्यक्ष होगा। तो ये बातें प्रैक्टिकल बातें हैं, प्रत्यक्षता जरूर होनी है, लेकिन प्रत्यक्षता होने के साथ साथ जो संसार में ज्ञान के सितारों की जगमगाहट हो रही है, जय जयकार हो रही है, वो रात्रि के सितारे अस्त हो जाएंगे और ज्ञान सूर्य प्रत्यक्ष हो जाएगा। ऐसे नहीं कि दिन में ज्ञान सितारे होते नहीं हैं, होते हैं, लेकिन वो अपने ज्ञान की रोशनी को सूर्य की रोशनी में मर्ज करके रखते हैं। ये भारत की परंपरा है कि बाप के रहते बच्चा अपना नाम बाला कभी नहीं करता। एंड सन्स आज भी दुकानों में लिखा जाता है, बाप का नाम और फिर एंड सन्स, बच्चों का नाम नहीं दिया जाता। वो भारतीय बच्चे हैं जो बाप के जीते जी बाप को रोशन करते हैं, अपने को रोशन नहीं करते। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में ये विदेशी बच्चे हैं जो पोस्टर छपा छपा के त्रिमूर्ति के रूप में अपने को प्रत्यक्ष करते हैं कि हम त्रिमूर्ति हैं, कोई अलग से ब्रह्मा नहीं है, कोई विष्णु नहीं है, कोई शंकर नहीं है। ये मुसलमानों में परंपरा चली आई। क्या औरंगजेब ने क्या किया? बाप के जीते जी सारी सत्ता अपने हाथ में लेकर के बाप को जेल में डाल दिया। ये सूक्ष्म शरीर भी एक प्रकार की जेल है। ब्रह्मा की सोल जैसे जेल में पड़ी हुई है, सूक्ष्म शरीर के बंधन में है। वो आत्मा भी जब राम के संग में आती है, मस्तक में प्रवेश करती है, तो बीज रूप स्टेज धारण करती है। और उस संग के रंग से जब दूर होती है, मोह आने के कारण, क्योंकि माता का पार्ट बजाया है,
तो पूर्वजन्म की स्मृति में आने के कारण गुलजार दादी में प्रवेश कर जाती है। आस लगी हुई है माँ की कि बच्चे आज नहीं तो कल सुधर ही जाएंगे, और बाप से वर्षा लेकर छोड़ेंगे। तो माँ की भावना तो अभी भी बच्चों के प्रति श्रेष्ठ है, लेकिन माँ की भाषा को बच्चे नहीं समझ पा रहे। जो भी अव्यक्त वाणियों में बातें आती हैं ऊपर ऊपर उड़ा दी जाती हैं। अव्यक्त वाणियों में हजारों ऐसे वाक्य आए हैं जिनमें बात की ओर इशारा किया गया है। जैसे बोला गया है, घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी व्यक्त तन के द्वारा प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे, और अब भी हो रहे हैं। ये 73-74 की वाणी है। माने 73-74 से ही राम वाली आत्मा ने ज्ञानवान छोड़ करके उन असुरों का मुकाबला करना शुरू कर दिया था, और 77 में प्रत्यक्ष भी हो गया दिल्ली में, जिसकी यादगार में प्रत्यक्षता वर्ष भी बना लिया गया। लेकिन माया रावण भी विशेष शिफ्ट वाला है। उसमें एक खासियत है जो हर बच्चे को धारण करनी चाहिए गुण के रूप में, कि वो अंत तक अडिग रहता है। जानता है कि ये राम भगवान है, फिर भी कहता है अगर राम भगवान है तो मेरे से युद्ध करके राजा ही ले ले, और अंत तक लड़ाई लड़ता है। चित्रों में, टीवी में यादगार रामायण की दिखाई जाती है। कंस की भी यादगार है तो रावण की भी यादगार है। चेहरा कंस का और रावण का विकृत हो जाता है लड़ाई लड़ते लड़ते। आवाज के आ जाती है, फिर भी अंदर का अहंकार नहीं जाता। माँ बाप की तो बच्चों में आस रहती है कि बच्चे आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे। इतने इतने पुराने पुराने ऋषि महर्षि हैं जिन्होंने लंबे समय तक यज्ञ में रहकर, जैसे बाहरी दुनिया के ऋषि मुनि महर्षि होते हैं, जन्म जन्मांतर रह करके उन्होंने तपस्या की है और पवित्रता को धारण किया है। तो बाप की भी आस रहती है कि इनको कुछ प्राप्ति हो जाए, इसी जन्म में प्राप्ति हो जाए। भारतीय परंपरा में मान्यता है कि लौकिक जीवन भी सुधरे और पारलौकिक जीवन भी सुधरे। बाप कहते भी हैं, इशारा भी देते हैं, मैं वाशरमैन बन करके आया हूं। तुम बच्चों की आत्मा और शरीर रूपी वस्त्र को, शरीर रूपी नैया को पार ले जाने वाला एक ही खिवैया हूं। तो ऐसा धोबी किस काम का जो शरीर रूपी वस्त्र फाड़ के रख दे और कहे अगले जन्म में कपड़ा ले लेना। अरे योग बल बढ़ेगा तो योग बल से कंचन काया भी बनेगी या नहीं बनेगी? निरोगी काया बनेगी या नहीं बनेगी? या मरने के बाद बनेगी? तो समझते मरने की बात बाबा। अंधश्रद्धा सिखाई जाती है देहधारी धर्म गुरुओं के द्वारा। ये अंधश्रद्धा विधर्मियों के द्वारा सिखाई जा रही है। ज्ञान सूर्य और ज्ञान सूर्य के जो बच्चे हैं वो अंधश्रद्धा सिखाने वाले नहीं है। अंधश्रद्धा को काटने वाले हैं, समाप्त करने वाले हैं। अंधश्रद्धा माना भक्ति और श्रद्धा विश्वास माना ज्ञान। ज्ञान आता है एक राम से और अंधश्रद्धा युक्त भक्ति आती है रावण से। ये रावण के 10 शीश बाहर की दुनिया में नहीं है, ब्राह्मणों की ही संग में दुनिया में ये रावण के 10 शीश पनप रहे हैं। ऐसे भी नहीं कि बेसिक नॉलेज वालों में ये रावण के शीश है, नहीं।
एडवांस पार्टी में भी दूसरी धर्मों के बीज रूप आत्माएं मौजूद है। जो दूसरे दूसरे धर्मों की बीज रूप आत्माएं प्रकृति को जो कि तामसी बन करके सामने खड़ी हुई है, सारी दुनिया का विनाश करने के लिए महाकाली के रूप में सामने आने वाली है, उसको सहयोगी बन चुके हैं। महाकाली माने व्यभिचारिणी, महागौरी माने पूर्ण अव्यभिचारिणी, वैष्णवी देवी, पार्वती पार लगाने वाली, पार लगाने वाली होगी तो डुबोने वाली भी होगी। सूपनखा और पूतना है डुबोने वाली, और वैष्णवी देवी पार्वती है पार लगाने वाली। ये भारत में शास्त्रों के जो नाम है वो प्रैक्टिकल एक्ट के ऊपर नाम है। जो भी नाम है अर्थ सहित है, जो भी नाम है वो काम के ऊपर नाम पड़े हैं। चाहे युधिष्ठिर हो, मृत्यु पर्यंत युद्ध में स्थिर रहने वाला, उसका नाम पड़ गया युधिष्ठिर। चाहे दुर्योधन हो, दुष्ट युद्ध करने वाला, देवभान का युद्ध करने वाला, हिंसक युद्ध करने वाला, दुर्योधन कहा गया। धृतराष्ट्र, जो भी नाम है सारे ही काम के आधार पर नाम पड़े। और भक्ति 7 दिन की पूरी करने के बाद जो भट्टी सिर्फ बीज रूप आत्माओं के लिए भगवान की जन्मभूमि जो शास्त्रों में गाई हुई है, यूपी उत्तर भारत, चाहे वो शंकर भगवान के रूप में हो, चाहे राम भगवान के रूप में हो, चाहे कृष्ण भगवान के रूप में हो, उस उत्तर भारत में ही 7 दिन की भट्टी कराई जाती है। नियम प्रमाण, विधि प्रमाण। उस भट्टी में 9 दिन की भट्टी करने के बाद, जैसे आत्मा 9 महीने पकने के बाद बाप का बच्चा बनती है, ऐसे यहाँ बेहद के बाप का प्रैक्टिकल में बच्चा बन जाती है, निश्चय बुद्धि बन जाती है। पुरानी दुनिया ब्राह्मणों की खलास हो जाती है बुद्धि में, और नई दुनिया की स्थापना हो जाती है। अभी नई दुनिया की स्थापना बहुत नजदीक खड़ी हुई है। नई दुनिया आई कि आई, एडवांस कोर्स लेने के बाद वो नई दुनिया दिखाई पड़ती है। ऐसे तो दुनिया में भी कहानियां बनाई हुई हैं, और कहानियां टीवी में चल भी रही हैं। जैसे शक्तिवान की कहानी निकली, एक पार्टी है जोर से बोलती है अंधेरा कायम रहेगा। अंधेरा माने अज्ञान कायम रहेगा, हम ज्ञान की बात, ज्ञान का सवेरा नहीं होने देंगे, ज्ञान की बात नहीं सुनने देंगे। अरे अरे कानों में उंगली लगाओ, मुसलमानों की शूटिंग करो, अल्लाह अकबर, शिव बाबा को याद करो, किसी की बात नहीं सुनो। बाप कहते हैं बच्चे जो मुरली की बातें हैं वो तो सुनो, मुरली की बातों पर तो ध्यान देना चाहिए। अव्यक्त वाणी वो तो माता की वाणी है। कृष्ण की सोल जो पहला देवता बनने वाली है सतयुग में, उसकी वाणी है। उस वाणी में तो धारणा के ही पॉइंट्स हैं, उस वाणी पर तो विचार करो। दूसरों की बोली हुई बातें कोई सुनाए तो मत विचार करो। लेकिन नहीं, ये पक्की पक्की बात है कि दूसरे धर्म के जो लोग होते हैं, मुसलमान धर्म के अरब देश में जाकर के उनको ज्ञान सुनाओ शास्त्रों का। क्रिश्चियंस है, उनको गिरजा घर में जाकर के ज्ञान सुनाओ, वो बिल्कुल नहीं सुनेंगे।
उनमें ये संस्कार बड़े होते हैं कि हम अपने धर्म पिता की ही बात सुनेंगे। इसलिए मुरली में भी बोल दिया, जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात सुनेगा। कान बंद कर लेते हैं मस्जिद में। प्रैक्टिकल एक्ट चल रही है भक्ति मार्ग में, उनके जोर से आवाज लगाते हैं, अंदर से बुलाते हैं, हे भगवान आओ, और भगवान प्रत्यक्ष नहीं होता। अरे बुलाते भगत हैं या ज्ञानी बुलाता है? भक्त बुलाते हैं। ज्ञानियों को तो मिला हुआ है, उनके लिए तो बोला हुआ है, जो पाना था तो पा लिया। अब जब भगवान बाप ही प्रैक्टिकल में मिल गया, प्रैक्टिकल माना शरीर के साथ, तो और क्या चाहिए। ओम शांति।